हाय फ्रेंड। मैं मुन्ना कुमार। अ, मैं मुन्ना कुमार आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल GSC क्लासेस BSB में हार्दिक स्वागत है। और मेरे जितने भी यह वीडियोज विद्यार्थी लोग देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि मेरा चैनल GSC क्लासेस BSB है। इसमें मेरे जितने भी मेरे अच्छे विद्यार्थीगण जो अपने इन साल 2021 में बोर्ड की एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए हार्दिक स्वागत है। और हम आप लोग के लिए एक अच्छी चीज़ लेकर आए हैं कि जो हमारा भारतीय भवन है बुक क्लास 12 का, उसका जो खंड 1 है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा कूलम के नियम, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैगा वो जो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो उसमें हम लोग मिस्टेक ना करें। तो चलिए बगैर देर करते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3Q, +Q और Q आवेश रखे जाते हैं। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो Q का मान क्या होगा। ओके, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मैथ की भाषा में। मान लिया जाए कि यहाँ 3 है, यहाँ जो आवेश का मान है +3Q, यहाँ आवेश का मान Q और यहाँ जो आवेश का मान कैपिटल Q, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है। कहता है कि इस पे जो फोर्स काम करेगा इसका मान 0 है। तो बताओ कि यहाँ पर आवेश का मान क्या होगा। देखिए यहाँ का मान 0 है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो आवेश का मान है वह सेम होगा, बशर्ते उसका जो डायरेक्शन है अगर चेंज होगा तो चेंज होना ही है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा परिणाम होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आवेश का मान है +3Q तो इस पर भी आवेश का मान कितना होगा, +3Q, ताकि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करे तो इस स्थिति में इसका जो बल काम करेगा ना क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से जो हमारा इसका सही विकल्प हुआ वह हमारा सही विकल्प क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि सही कथन बताएं। ए, दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्वेश्चन में पहली बात हमको समझना है कि जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य नहीं करते। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी, दो सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, दो सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग कूलॉम के नियम में पढ़ चुके हैं कि दो आवेशों के बीच जो फोर्स काम करता है, पहला बात है कि हाँ दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, यानी अगर दो सजातीय आवेश मान ले तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करे, ये बात बिल्कुल सही है। और एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि जो F का मान होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। इस तरह से जो हमारा विकल्प नंबर सी हुआ वो हमको बिल्कुल सही है। और इस तरह से हम इसमें मेरा जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं। 3 में कहता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आप लोग बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे होंगे, 1.6 गुने 10⁻⁻19। ये हमारा जो हो गया ना, एक आवेश पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो अगर एक ऊपर कर दिया जाए इसे न और इसे नीचे कर दिया जाए तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मान आएगा इस रूप में आएगा, 6.25 गुने 10⁻18। और यही हमारा सही उत्तर हो गया। इस तरह से जो हमारा सही आंसर हो गया वह हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्वेश्चन होता है। ये तो वेरी सिंपल है। इसमें आप लोग विकल्प नंबर बी कर दो, विकल्प नंबर बी कर दो, बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग को। चलिए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षिक रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? तो इसका एक हम लोग व्यंजन पढ़े थे कि एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर। तो यहाँ हमारा किसी माध्यम की यानी आर के मान पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन जो आर का मान होगा वह क्या होगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। और यह जो हमारा विकल्प नंबर ए में सही है। इस तरह से हमारा जो विकल्प नंबर ए होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि आर दूरी पर विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है किसके? तो दूरी के बात आ जाए तो कूलम्ब के नियम से हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब के से जो नियम होता है एफ कूलम्ब के नियम से हम लोग जानते हैं कि एफ वैध के अनुपाती 1 बटे क्या होता है? आर स्क्वायर, या एफ वैध के अनुपाती इसको ऊपर करेंगे तो आर के पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो इसके लिए हम लोग को कूलम्ब के नियम की ओर मूव करना होगा। हम लोग देख सकते हैं कि कूलम्ब के नियम के अनुसार होता है कि F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो K का जो मान आएगा इस तरह से F इंटू आर स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। आप F का मात्रक लिखो। F का जो मात्रक आएगा उसका मान आएगा न्यूटन। दूरी का मात्रक लिखो, इसका मान आएगा मीटर स्क्वायर। और कूलम्ब का स्क्वायर है तो इसका मान क्या आएगा? कूलम्ब स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सही अगर मैच कर दें, मिला दें, तो हमारा सही विकल्प क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। क्या गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग कूलम्ब आ गया। तो अब हम लोगों को मान निकालना है एप्सिलॉन का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें एप्सिलॉन जो होती है अर्थात जो के बराबर मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या हम कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट होगा इसका मान क्या होगा? 1/k होगा। तो इस तरह से जो 1/k होगा यानी जो हमारा मान k का आएगा मात्रक ठीक उसका उल्टा होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 1/, इसका मान हम निकाले थे न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी पर पावर -2। इसको अगर हम लोग ऊपर करते हैं तो हो जाएगा प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और सी स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा इसका विकल्प सही होगा, इस तरह से हम इसका जो विकल्प सही देखते हैं ये सही होगा। लेकिन इसको हम लोग एक ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसे हम फैराड प्रति मीटर के रूप में भी लिखते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर होगा, फैराड प्रति मीटर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्या कहता है कि मुक्त आकाश फ्री जो स्पेस है कि परावैक्यता कितने होते हैं? तो आप लोग को याद कर लेना चाहिए कि जो फ्री आकाश है उसका जो परावैक्यता होता है वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 9 हुआ, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर
स्थित समान आवेशों पर लगता है कितना बल का न्यूटन। तो चलिए इसको हम लोग कूलम का जो नियम है उससे याद करते हैं। कहता है कि कूलम का नियम है जो दूरी का मान भी इकाई कर लो और जो आवेश है ना उसका भी मान इकाई कर लो और तब फोर्स का मान निकाल लो कितना आता है। तो चलिए हम जानते हैं कि F बराबर Q1 इंटू Q2/r² होता है, अर्थात Q1 के मान के छोड़ दीजिए, Q1 के मान 1 रखो, Q2 के मान 1 रखो, R के मान 1 के स्क्वायर करो। इस तरह से हमारा क्या बचेगा, A बराबर हमारा क्या बचेगा, K बचेगा। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9वां, उसका सही उत्तर किसके बराबर होगा, K। और K का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प नंबर सही हुआ और कौन से होगा, सी इज राइट आंसर। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। हम यहाँ लॉ से समझ सकते हैं कि F इक्वल होता है 1/r²। अगर दूरी को आधी कर दे यानी r/2 के स्क्वायर कर दिया जाए तो इस तरह से हमको चलेगा 4/r², यानी जो पहली दूरी है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह से हमारा विकल्प नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो गया, डी जो हमारा है वो हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आवेश का जो मान होता है वह हमेशा 1.6 गुने 10 के पावर -19 का पूर्णांक गुणज होता है। यानी 1.6 के पहले हम लोग n का मान रखते हैं, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 इसी तरह से होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 1.6 से मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन विकल्प आ सकता है। तो विकल्प नंबर ए 32 आ सकता है, 64 ये भी आ सकता है, 2.4 ये नहीं आ सकता है, 1.6 आ सकता है। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प नंबर जो सी हुआ वह 1.6 का पूर्णांक गुणज नहीं है, मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ सकता। इस तरह से हमारा जो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका जो एसआई मात्रक था हम लोगों ने अभी इसको निकाला था कि परावैद्युता का जो एसआई मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का, और क्या होता है उसका जो मान हम लोग अभी निकाले थे। एक बार फिर समझ को देख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरह से जो इसका सही आंसर हो गया हमारा, इसका सही आंसर 1 मिनट, इसका जो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी इसका मान निकाल चुके हैं और वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उनमें निमग्न दो बिंदुओं के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान कितना हो जाएगा, क्रियाशील बल का मान कितना हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि अगर बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, परावैद्युत को हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल कितना हो जाएगा। अभी हम लोग कूलम के नियम से पढ़े कि कूलम के नियम कहता है कि F बराबर होता है Q1 इंटू Q2/r², या हम लोग ये भी पढ़े कि F अगर Q के मान और इसके मान अगर छोड़ दिया जाए तो K का मान होता है इस तरह से 1/ε0,
इसका कोई हम इकाई मान लेते हैं, चलो इसका मान p मान लेते हैं। Q1 Q2 आर स्क्वायर का कोई हम लोग मान p मान लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा p का मान आएगा हमारा वह क्या आएगा, एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन के रूप में। तो इसका जो मान आएगा एप्सिलॉन जो भी हो, और यहाँ क्या हमारा है एफ। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प नंबर बी है और बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले के आवेश देने पर विद्युत होगा। देखिए चूंकि हमारा जो यहाँ पदार्थ बता रहा है और पदार्थ क्या है अचालक, तो अचालक जिसपे आवेश देने से वितरित नहीं हो सकता, तो इस तरह से हमारा जो विकल्प यहाँ से हुआ वह हमारा विकल्प क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो सतह पर होगा, नहीं तो सतह के अलावा अंदर भी होगा, और नहीं केवल भीतर होगा। ये चलते हमारा यहाँ राइट आंसर है और विकल्प नंबर डी सही हुआ, और इस तरह से हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच दूरी आधी हो जाती है, तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल कितना गुना हो जाएगा। ओके, इसे भी हम लोग कूलॉम के नियम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा इसमें हम लोग जानते हैं कि एफ का जो मान होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। कह रहा है कि आवेश के मान को एक बार फिर से, आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एक बल लगता है यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए। ओके, आवेश का मान यहाँ डबल करने के लिए बोला है। तो चलिए एफ बराबर के Q1 Q2 बटे क्या होगा आर स्क्वायर। कह रहा है कि यहाँ आवेश के मान दुगना कर दो और दूरी आधी कर दो। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा के, यहाँ हम लोग कर लेंगे 2Q1, यहाँ कर लेंगे हम लोग 2Q2, और यहाँ हम लोग कर लेंगे R/2 के दी होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ हमारा 4 और यहाँ भी 4 ऊपर चल जाएगा, यानी 16 आएगा 16 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा वैद्युत बल होगा वह 16 टाइम्स यानी 16 बल के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो विकल्प नंबर सही हुआ वह हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस तरह से हम लोगों जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम, इसको हम लोग डीपली से समझने की कोशिश किए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग एग्जामिनेशन में यह काफ़ी हेल्प करेगा। और इसी तरह से हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर चलाएंगे उससे डीपली समझाएंगे। और सबसे पहले आप लोग एक काम कर दीजिए, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, मिस कर देते हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देते तो हम लोग का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन ही है, प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियोज़ अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे देवता स्वरूपी जो विद्यार्थी लोग हैं, मेरे ब्रदर्स लोग हैं, मेरे प्रिय छात्र लोग हैं, उन तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ से हम लोग अपने वीडियो को फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, थैंक